आज मैं बात करूंगा एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, बस कुछ ही टाइम बचा है तुम्हारे पास, मेरे दोस्तों और मेरे जितने भी कलीग्स थे उनके लिए भी। अब लगभग 1 मंथ के आसपास आपके पास टाइम है। लास्ट के 10 डेज़ को मत जोड़ो, तो वो तो वैसे भी निकल जाएंगे जल्दी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो रिपीटर है उनके लिए तो बेस्ट एडवाइस यही है कि जो आपने फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक्स करी थी ना, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करो और अपने आप को मोटिवेट रखना कि भाई कि अब है ना मैं निकाल लूँगा इस बार। अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया या बोल दिया कि यार मेरे तो ऑलरेडी 3 चांस हो गए, 4 चांस हो गए, मैं अभी तक पास नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखना, क्योंकि अब जो एंजाइटी होने वाली है ना वो पीक पे जाएगी, और वो पीक पे जाएगी तो तुम्हारा पेपर डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना। और दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ये जिनका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये उनके लिए अपना अब जो ये लास्ट 1 मंथ है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसके अंदर जो आप पढ़ोगे ना वही इम्पोर्टेंट है और वही सब कुछ है। वही आपके बेसिक क्लियर करेगा और वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपने इस मंथ के अंदर अगर आपने ये सोचा कि मैंने जो पहले पढ़ा वो इनफ नहीं है और मैं किसी दूसरी कोचिंग के नोट्सों को उठा लेता हूँ या मैं उन टीचरों से पढ़ लेता हूँ जो मेरे को मार्केट के अंदर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपको इसका पढ़ना चाहिए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सख्त मनाही है कि आप लोग जिस भी कोचिंग से या जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो या जिनसे भी आप प्रिपरेशन चल रही है आपकी, उन पे स्टिक रहो। आपको कुछ भी नहीं करना, XYZ कोई भी नोट्स हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर लूँगा। और जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो वो मोर देन इनफ है एफएमजी एग्ज़ाम पास करने के लिए। आपको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ये नोट्स कम है और मैं इसके बिना पास नहीं हो सकता। आप RR डैम्स के DFX इधर चले जाओ, या यार मैं तो शॉर्ट कोर्स कर लूँ, मैं उनसे हो जाएगा। शॉर्ट कोर्स उन्हीं को काम आता है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। क्लियर मतलब क्लियर। अगर आप चाहो कि मैंने 6 महीने पढ़ा ही नहीं और मैं अब DFX पढ़ लूँ या मैं RR पढ़ लूँ किसी भी कोचिंग का, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि उनसे अगर सिलेक्शन होता तो काफ़ी लोग हैं जो अभी तक मतलब अपना सिलेक्शन करवा चुके होते और अभी तक अपना एग्ज़ाम पास कर चुके होते। तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि पास होने के बाद में मैं भी ये बोल दूँ कि DFX इनफ है, RR इनफ है, लेकिन ये बिल्कुल सरासी गलत बात होती है कि ये इनफ है। भाई जो आप मेन नोट्स पढ़ रहे हो, अगर वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनसे बस आप पास हो सकते हो, अगर मैं उनसे ही नहीं बोल रहा कि आपको 200-250 नंबर प्लस नंबर लिया है, तो आप उनसे नहीं होता। आप अपने जो नोट्स है वो ऑलरेडी काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी कंसाइज नोट्स है, तो आपको अपने पे फोकस करना होगा, अपने नोट्स पे फोकस करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सबके लिए लागू होती है, MCQ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब के टाइम में। जो MCQ आप करोगे उन्हीं से आपके बेसिक क्लियर होंगे, उन्हीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हीं से आपको एक अलग से ऐसे लगेगा कि यार कि मैं अपने आप को अब एग्ज़ाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर चुका हूँ और मैं अब एग्ज़ाम के काबिल हूँ और मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। जब तक आप MCQ नहीं करोगे, जब तक आप PYQs नहीं करोगे, है ना, PYQs अब स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। लगभग आपको अब 100 से 150 क्वेश्चन आपको अब डेली करने होंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिना क्वेश्चन करे हुए आप सीधा रिवीजन करते हो, रिवीजन करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने ये क्या गलतियाँ कर दी, ये क्या मिस्टेक कर दिया आपने। तो अभी से ही आपके पास काफ़ी टाइम है आपके पास, जिससे आप अच्छे से अपने आप को सुधार सकते हो। आपकी जो मिस्टेक्स है, जो आप अभी तक क्लास टेस्ट और आपने जितने भी GT दिए होंगे ना, उनके अंदर जो आपको मिस्टेक्स दिखी है, आप है ना उनको सोल्व कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपनी मिस्टेक्स पर काम करना चालू करो, ना कि इस बात पे ध्यान दो कि मेरे को ये नोट्स और ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए और मेरे को उन दूसरे टीचर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्रिस्पी कर दिया नोट्स को और काफ़ी कंसाइज कर दिया। तो इन चीज़ों में मत पढ़ना मेरे भाई। अगर आप अभी भी अगर इन चीज़ों में पढ़ोगे, आप कभी भी एग्ज़ाम के दिन तक आप अपने आप को एंजाइटी फ्री नहीं कर पाओगे। अगर आपको एंजाइटी फ्री रहना है तो सबसे पहले आपको अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उनको तो कंप्लीट करना ही है। और जो आपके सबसे वीक सब्जेक्ट है, आपको एटलीस्ट उनको उतना पढ़ना है
जो आपको एटलीस्ट 50% का रेशियो आपको दे जाए कि आपके 100% में से 50% क्वेश्चन सही हो, 10 में से 5 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में सही होने चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि मेरा ये सबसे ज़्यादा वीक है, आप उसका आरआर कर सकते हो, आप उसका डीएफएक्स कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप है ना एक बड़ा सब्जेक्ट जैसा क्या नाम गायनोकोलॉजी सर्जरी, आप बोलो कि मैं इनका डीएफएक्स करके और एग्जाम में बैठूँ और मेरे पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो जाए, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको अपने पे भी फेथ रखना होगा, बिलीव रखना होगा। इस एग्ज़ाम को पास करना इतना भी हार्ड नहीं है, आपने जितना इसको बना दिया है ना, तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा अपने पे काम करना चालू करो, अपनी अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ और अच्छा एक्सरसाइज करो। बस लगे रहो और लगे रहो, बिना मेहनत के, बिना कंसिस्टेंसी के अब तुम नहीं कर पाओगे। अगला 1 मंथ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके लिए। आप जितनी कोशिश आपने पिछले 4 महीने में करी है, आप उसका डबल करने की कोशिश करो। अब अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, तो फिर अपने टीचर्स, जो भी आपका मेंटर रहा है अपने पिछले 6 मंथ्स के अंदर, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपका कोई सीनियर हो सकता है, उनसे आप एडवाइस लोगो कि मेरे को किस प्रकार से आप आगे अप्रोच करनी चाहिए। क्योंकि एंजाइटी का सीजन आने वाला है एफएमजीएस के लिए, क्योंकि अब लोग ढूंढेंगे मोटिवेशन के लिए कि भाई मेरे को कोई मोटिवेट कर दो और मैं पढ़ लूँ। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम का टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए, दिन और रात कभी भी हो। ये देखना होगा कि आप अगर आप पास होंगे ना, तो आपके घर वाले कितने खुश होंगे। बस इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, कोई 4 लोग नहीं आएंगे आपको बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। खुद से मोटिवेट खुद को करना होगा, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, तो आप डेफिनेटली 100% आप निकाल लोगे। बस कंसिस्टेंट रहना, कहीं पे भी भगना मत। कोई कुछ भी बोले तुम्हारे को, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, मत करना कुछ भी, अपने पे स्टिक रहना, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना। बस ध्यान रखना कि एग्ज़ाम आपका लाइफ को चेंज कर देगा, साथ में आपकी फैमिली की एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट बना देगा समाज के अंदर। तो लगे रहो। थैंक यू सो मच।